वीरेंद्र कंवर ने एक बूटा बेटी के नाम अभियान का किया शुभारंभ। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बुधवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत थानेकलां के अंबेडकर भवन में अमरूद का पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली बच्चियों शिवांगी ठाकुर, पुत्री संदीप ठाकुर, अदिति ठाकुर, पुत्री राजकुमार, गुंजन पुत्री रणवीर सिंह, भूमि पुत्री राजेश कुमार, जैकलीन पुत्री जतिन कुमार बच्चियों से मंत्रियों द्वारा पौधारोपण करवाया गया तथा अभिभावकों को बच्चियों के नाम की पट्टिका भी भेंट की गई। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस अभियान के तहत ऊना जिला में 1365 आंगनबाड़ी केंद्रों में 5-5 फलदार पौधे रोपित करने के लिए 6825 फलदार पौधे वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम में 248, गगरेट में 238, ऊना में 355, हरोली में 315 तथा बंगाना में 208 आंगनबाड़ी केंद्र हैं तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भी सराहनीय कार्य किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों की देखभाल करने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा उनके द्वारा लोगों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के अतिरिक्त 10 हेक्टेयर भूमि पर 10,000 पौधे भी रेड क्रॉस के माध्यम से वन भूमि पर लगाए जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक उपमंडल में भूमि का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पौधों को लगाने व इनकी देखभाल करने के लिए नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों, युवा केंद्रों के सदस्यों तथा पंचायत प्रतिनिधियों की मदद भी ली जाएगी। वीरेंद्र कंवर द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 न्यूट्री गार्डन किटें भी वितरित की गई। डिप्टी कमिश्नर महोदय को बधाई देता हूँ। इन्होंने भी एक हमारी आंगनबाड़ी की वर्करों के माध्यम से एक पौधा बेटी के नाम, और वो भी फलदार पौधा लगाए। बेटी चली जाती है, बड़ी होती है, ससुराल जाती है, लेकिन उसकी यादें हमारे लिए हमेशा रहें एक मीठे फल की तरह। और वैसे भी इन्होंने जो संकेत दिया है कि जो पौधे दिए जाएंगे वो 5-5 पौधे अगर अपने घर में लगाते हैं, वो इतना फ्रूट हमको देंगे, इतनी ऑक्सीजन हमको देंगे कि हमारे अंदर जो है वो हमें बी कम्प्लेक्स के कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतनी न्यूट्रिशन जो है वो हमें उन पौधों से जो है वो मिलेगी। और वैसे भी कहा कि एक पौधे की कीमत हम लकड़ी से या फल से नहीं तोल सकते। वर्ष भर में जितनी ऑक्सीजन वो हमको देता है। पिछले दिनों कोरोना के समय में एक व्हाट्सएप चल रहा था, वो था अपना इटली से कि एक व्यक्ति जो करोड़पति था उसको कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद जब वो ठीक हो गया तो जो उसको ऑक्सीजन लगी थी उसका बिल वो देने लगा, तो उसकी आंखों में पानी आ गया। डॉक्टर ने पूछा क्या आप बिल की पेमेंट नहीं कर सकते? कहता मैं इतना अमीर हूं कि आपके हॉस्पिटल में वर्ष भर में जितने भी मरीज आए मैं सबका बिल पे करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक ऑक्सीजन, एक दिन की ऑक्सीजन के लिए मैंने $5,000 आपको दे रहा हूं। लेकिन जिस ईश्वर ने हमको इतनी पूरे जीवन में ऑक्सीजन दी है उसका तो मैं कभी कर्ज जो है वो अदा नहीं कर सकता। वो मुझे फ्री में मिली है। लेकिन हम जरा उन पलों को जो है वो याद करें जब हमारे मीडिया में जो आ रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किस तरह से लोग बिलख रहे थे। कितना महत्व है ऑक्सीजन का। आज हमको इस बात को जो है वो समझना जरूरी है।